हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मुचकुंद। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 6। मुचकुंद नाम था उस पुरुष का जिसके नैनों से निकली तप्त लपटों से काले वन जलकर भस्म हुआ था। उसकी जटाएं धरती को छू रही थीं। द्वापर का कहाँ, यह तो सतयुग का था। सूर्यवंशी राजा मंदाता का पुत्र मुचकुंद उद्धव विदुर जी से बोले, तात विशाल देह उसका, बड़ी बड़ी आंखें। अपने सामने खड़े श्री कृष्ण चंद्र जू के उसने दर्शन किए। वे एकटक देखता ही रहा था। कौन है आप? क्या महादेव है? नहीं नहीं, आप देवराज इंद्र तो नहीं हो, तो क्या आप भगवान नारायण हो? फिर मुचकुंद चरणों को देखता है। अपने हाथों से वज्राकुंच चिन्ह वाले अत्यंत कोमल उन चरणों का स्पर्श करता रहा। तात, आपने प्रश्न किया कि यह कौन था और इस निर्जन गुफा में यह सो क्यों रहा था। उद्धव बोले, यही प्रश्न अंतर्यामी होने के बाद भी परम कौतुकी श्री कृष्णचंद्र जू ने किया। कौन हो तुम? वह हंसा और बोला, आप सब जानते हैं फिर भी प्रश्न करते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यह कहकर उस पुरुष ने अपना संपूर्ण परिचय दिया, जिसे श्री कृष्ण चंद्र जू सुनकर मुस्कुराए दिए थे। हे नाथ, वह पुरुष बोलने लगा था, सतयुग के राजा मंदाता सूर्यवंशी युवनाश्व के पुत्र मंदाता, उनका मैं पुत्र मुचकंद। उस पुरुष ने अपना परिचय दिया। मेरे युद्ध में रुचि थी, विशेष रुचि थी, शक्तिशाली था मैं। मुझे पृथ्वी के राजा युद्ध में सहायता के लिए बुलाते थे, सहयोग मुझसे चाहते थे तो मैं उन्हें देता था, किंतु मुझे क्या पता था कि देवताओं को भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। नाथ, मुचकुंद बोला, मेरे पास एक दिन देवराज का एक दूत मेरी सभा में आया और मुझसे विनती करने लगा, देवराज ने आपको आग्रहपूर्वक स्वर्ग में बुलाया है। उस दूत ने कहा, किंतु क्यों? मैंने पूछा तो उसका उत्तर था, क्योंकि स्वर्ग को लेकर हम देवों और असुरों में युद्ध छिड़ चुका है। हम लगातार पराजित होते जा रहे हैं, इसलिए आपसे हम सहायता मांगते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए, हम देवों को इस संकट से बचाइए। मुझे अच्छा लगा, मैंने तुरंत अपना कवच धारण किया, नाना शस्त्रों को अपने पास रखकर स्वर्ग के लिए चल पड़ा था। पर वहां देवों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। असुरों ने त्राही त्राही मचा रखा था। तात, मुचकुंद युद्ध के लिए ही गए थे। उन्होंने अश्व मांगा देवराज से और उसी अश्व में सवार होकर वह टूट पड़े थे असुरों के ऊपर। पर असुर भी कहाँ कम थे, अति शक्तिशाली बनकर आए थे। ये पीछे से गुरु शुक्राचार्य इन सबको मारने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। एक दिन नहीं, युद्ध करते करते नाथ मुझे 1 वर्ष पूरा लगा। मुचकुंद श्री कृष्ण चंद्र जू को बता रहे हैं। पर मैंने संकल्प किया था कि मैं उस सूर्यवंश का था, जिसने जो संकल्प लिया उसे तोड़ा नहीं। देह की चिंता हमारे सूर्यवंश में किससे थी? पूरे मनोयोग से मैंने युद्ध किया, लड़ता रहा, पूरा 1 वर्ष तक लड़ता रहा। कोई विश्राम नहीं मिला था मुझे। मेरा एक ही लक्ष्य था कि देवों को विजय दिलाना, और वह उन्हें मिला। मुचकुंद बोले, स्वर्ग में आनंद छा गया, मैं भी प्रसन्न था। विजय उत्सव देवों ने उत्साह से मनाया था। उस समय मेरा सम्मान किया गया, देवों ने मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि की, किंतु मैं उस समय ऊँघ रहा था, मुझे नींद आ रही थी। सभा में देवराज ने मुझे उठाकर पूछा, क्या कामना है मुचकुंद? कुछ चाहते हो? अप्सरा या भोग या देवों की समान संपत्ति? जो चाहो मांग लो। हे भगवान, मुझे कभी भोगों में आकृष्ट नहीं किया, इसलिए देवराज की बातों को मैंने हाथ जोड़कर मना कर दिया। फिर भी कुछ तो मांगिए, आपने हमारी सहायता की है। देवराज फिर आग्रह करने लगे थे। मैं शयन करना चाहता हूँ। मैंने जम्हाई ली। हाँ, क्यों कि 1 वर्ष तक मैं सोया नहीं हूँ, थक गया हूँ।
देवराज हंसे थे, किंतु मैं गंभीर बना रहा। इस बात को शायद आप लोग नहीं समझते, क्योंकि आप देवता हैं और मैं मनुष्य। आपको नींद इतनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपके देह में और हमारे देह में अंतर है। मुझे इससे ज़्यादा देवराज ने बोलने भी नहीं दिया। आपकी व्यवस्था हमने निर्जन एकांत गुफा में कर देते हैं। देवराज बोले। नाथ हंसे मुचकुंद। मैंने देवराज से यह भी पूछा, अगर मुझे किसी ने जगा दिया तो? देवराज बोले, वह भस्म हो जाएगा। ओह, यह बात थी। श्री कृष्ण चंद्रजू सब जानने के बाद सहज होकर मुचकुंद से बोले थे, पर नाथ, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस आपके चरणों का आश्रय मिले। मुचकुंद गदगद हो गया। मस्तक में हाथ रखा श्री कृष्ण ने मुचकुंद के। उसके अंदर आनंद की हिलोर चल पड़ी थी, किंतु धीरे धीरे वह शांत हो गया। उसके सामने जो छवि थी श्री कृष्ण की, उस छवि को हृदय में धारण किया और उसी का ध्यान करते करते देह छूट गया उसका, और उसकी चेतना श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। हरे कृष्णा। राधे राधे।